अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लर्निंग का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आएगी। आज की जो वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। इससे पहले कि मैं अपना सेशन शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो कंप्लीट कोर्स है उसके कोर्स कंटेंट में टोटल 6 लेसन्स हैं। पहले 5 लेसन्स जो हैं वो आप प्रैक्टिस के तौर पे आप उनको देखेंगे। उसके बाद लेसन 6 जो है वो आपका एक मॉक प्रैक्टिस टेस्ट है जिसमें हमारे पांचों लेसन्स कवर हो रहे हैं। तो आपने ये 5 वीडियोस कंप्लीट देखनी है। उसके बाद जो है ना मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट के एग्ज़ाम में 80 प्लस मार्क्स से पास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टास्क हम देख लेते हैं। सेंटेंस फॉर्मेट आपका है। अब आप फॉर एग्जांपल ये आपका है जिस पे आपने सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। कुछ वर्ड हमारे होते हैं जो हमने अपर केस लेटर रखने होते हैं। ये हमारा अपर केस लेटर हैं सारे। लोअर केस लेटर में क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं सारों को स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिख देता हूँ, वो हमारा लोअर केस लेटर हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है कि आपने सेंटेंस फॉर्मेशन में करना होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा ये है, जैसे क्या कहते हैं, एक रूटीन में चल रहा है। यहाँ देखें W कैपिटल है, T जो है वो स्मॉल है, M कैपिटल है, मतलब ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है। तो एक आ जाता है कि आपका हर वर्ड जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए पहला। इसको जो है ना मैं कहता हूँ आप लोअर केस में कन्वर्ट करें। तो आप उसको अगेन लिखेंगे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, तो वो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको डायरेक्ट मेथड से करना है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, आप चेंज केस जाएंगे तो यहाँ लोअर केस भी है, अपर केस भी है, कैपिटलाइज भी है और टॉगल केस है। तो आपने सेंटेंस केस भी है, किस पे आपने कौन सा केस लगाना है। अब ये देखें, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें आपने कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है। तो ये आपको सैंपल भी गिवन है जो मैंने राइट किया है कि आपको ऐसे सैंपल में मिलेगा। अगर सेंटेंस केस है वो आपको ऐसा मिलेगा, अगर अपर केस है वो आपको ऐसा मिलेगा। वो वेलकम यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसको आपने, तो आप यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ये देखें सिलेक्ट कर दिया उसने। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। अब आप यहाँ देखें टी स्मॉल है, तो जब आप कन्वर्ट करते हैं उसको तो वो टी कैपिटल आपका हो जाएगा। ये देखें कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये देखें टी कैपिटल हो गया, यहाँ भी टी कैपिटल है। तो आपने ऐसे इसको देख लेना है कि हमारा सैंपल इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा सेंटेंस केस है, डिजाइंड बाय तक। सेंटेंस केस में सिलेक्ट कर लिया है तो ये पहले से ही हुआ हुआ है। तो अब मोहम्मद फरहान है, इसको आपने कैपिटलाइज करना है, मतलब अपर केस आपने लिखना है। तो ये आपका अपर केस हो गया। टास्क 11 जो है वो हमारी शेप्स हैं। अब मैं शेप्स डिज़ाइन कैसे करते हैं, पहले इंसर्ट करेंगे, शेप्स में जाएंगे, यहाँ से आपको डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगी। कोई भी आप शेप अगर यूज़ करना चाहें वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इंसर्ट कर देंगे। इसकी आप शेप फॉर्मेट में जाएंगे या लेआउट ऑप्शन में, यहाँ आपको साइज मिल जाएगा। इसको आपने 1.5 रखना है, इसको भी 1.5 रखना है। आप लॉक कर देंगे, उसके बाद आप ओके कर देंगे। ये आपको फॉर्मेटिंग होकर मिल गई है। इसका कलर आपने सेलेक्ट करना है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लू एक्सेंट 1 वही है, तो आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप पेस्ट कर दें तो आपको यही साइज सेकंड ट्राई एंगल मिल जाएगी।
अब आपको ने देखना है कि आपको सैंपल में क्या कहा गया है। ये आपकी सैंपल के मुताबिक ऐसे शो हो रही है। आपने उसी सैंपल के मुताबिक इसको तो नेक्स्ट हम देखते हैं आइकन है। आपने आइकन इंसर्ट करना है फ्रॉम फाइल। क्लॉक आइकन है और साइज उसका 1 by 1 इंसर्ट करना है। तो आप यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, फाइल से आपने उठाना है। आप फाइल देखेंगे आपकी कहाँ पड़ी है। तो फॉर एग्जांपल ये 5 लेसन है, तो क्लॉक आइकन ये है। तो आप क्लॉक आइकन को सेट कर देंगे। तो अब आपका ये देखें आइकन हो गया। इसको आपने साइज देखना है 1 by 1 है। अगर ये 1 by 1 है तो आप इसको ओके कर देंगे। तो अब आपकी ये दोनों डिजाइनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा जो है वो ग्रुपिंग का है। आपने अरेंज करनी है ट्राइएंगल एंड क्लॉक इन अ रो एंड ग्रुप देम। ये आपको सैंपल दिखाया गया है कि आपने ये ग्रुप करनी है। ग्रुप क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसको ग्रुप नहीं करते तो ये मूव अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। सबसे पहले आप इसको इन लाइन से विद टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे। इसी तरह आप इन दोनों को इन लाइन से विद टेक्स्ट रैपिंग कर देंगे। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप देखें अगर मैं इसको पिक करके मूव करता हूँ तो ये सिंगल मूव कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिंगल मूव ना करे, ये दोनों आपस में बॉन्ड हो जाए। तो उसके लिए आप ग्रुपिंग करते हैं फॉर्मेट में जाकर, आपने यहाँ से ग्रुप करना होता है। अब देखें आप इसको मूव करेंगे तो ये इकट्ठे मूव हो रहे हैं। तो आपने तीनों का ग्रुपिंग करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करेंगे और आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ये दोनों आपके सिलेक्ट हो गए हैं। फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ से आप ग्रुप कर देंगे। ये आपका ग्रुप हो गया। अब आप देखें जब आप मूव करेंगे तो सारे इकट्ठा मूव करेगा। तो ये आपकी ग्रुपिंग हो गई है आपकी। फिर नेक्स्ट है क्रॉपिंग। वो आपने क्रॉप करना होता है, वो डिफरेंट उसके वेज होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं पिक्चर है ये हमारी। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ वाइट कलर आपको शो हो रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाइट कलर शो ना हो, तो उसके लिए मैं क्रॉप करता हूँ। क्रॉप डिफरेंट वेज हैं। तो आप सिंपल क्रॉप भी कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल ऐसे आप इसको सिलेक्ट करके क्रॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इतनी क्रॉप कर दी है। तो ये आप क्रॉपिंग कर सकते हैं ऐसे, लेकिन हम उन्हें ऐसे नहीं करनी। जो हमारा कहा गया क्रॉपिंग का वो है बेसिकली शेप। और आपने शेप करनी है 32 पॉइंट स्टार। ये बेसिकली लोगो का है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देखें वाइट कलर रिमूव हो चुका है। तो ये आपकी क्रॉपिंग ऐसे हो गई है। अब देखें आप पहले से बेटर वे में फील हो रही है। क्रॉपिंग के बाद हमारा सीरियल इंसर्शन है। तो अब आपको मैं टेबल दिखा देता हूँ जिसमें आपने सीरियल इंसर्ट करना है। ये भी एक वे है जो लेटेस्ट है। अब यहाँ जो है ना आपने सीरियल इंसर्ट करना है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ 1 रखता हूँ, फिर 2 रखता हूँ, फिर 3 रखता हूँ, फिर 4 रखता हूँ, फिर 5 रखता हूँ। तो ये मैं ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा हूँ। आपने सेलेक्ट करना है जहाँ आपने इंसर्ट करना है। और यहाँ आपने ये आप इस पर जाकर जो आपने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर देंगे। ये देखें ऑटोमेटिकली सीरियल इंसर्ट हो गए हैं। इसमें एक तो ये है कि आपकी मिस्टेक नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर रिमूव करता हूँ तो ये देखना आप 5 जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, 6 ऊपर आकर 5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखें, अब ये देखें, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। ये देखें। तो आप इससे आपका ये है कि मिस्टेक नहीं हो सकती, ऑटोमेटिकली सीरियल नंबरिंग आपकी होती रही।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।